अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ मूसा। मुझे ज्वाइन किया है आज 2 हफ्तों के ब्रेक के बाद गालिबन सुहेब ने। एक एक हफ्ते के ब्रेक के बाद। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद सुहेब ने ज्वाइन किया है। हमारे रेगुलर को होस्ट शुजा अब्दीन हमारे साथ नहीं है। उनकी वालदा का इस जहान फ़ानी से इंतकाल हो गया पिछले हफ्ते, तो इस हफ्ते वो हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ताला आंटी की मग़फ़िरत करे अमीन। और शुजा को और उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे, आंटी के दर्जात को बुलंद करे। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। और जो भी देखने वाले हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आंटी को अपनी दुआओं में याद रखें और उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ दें। अमीन। शुक्रिया। इसके साथ ही आज हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ। आज के एपिसोड में हम दोनों ही हैं सिर्फ, तो कोशिश करेंगे कि आपको मज़ा आए। मज़ा सही आए तो बात है। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि हमें लगता है कि हमारे व्यूअर्स थोड़े से ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर्स कम हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी क्या कहते हैं, मोटिवेशन मिलेगी कि इससे ज़्यादा अच्छा करें। यस। आ, सही है। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आजकल जो धूम मची हुई है टीवी पे। एक पाकिस्तानी ड्रामा है सोहेब, आप देखते नहीं है तो आपको बताता चलूं। कभी मैं कभी हाँ, तुम के नाम से फहद मुस्तफ़ा का शायद ये पता नहीं 5-6 साल, पता नहीं कितने साल बाद टीवी पे कमबैक हुआ है इन इन अ ड्रामा। तो उसकी धूम मची हुई अच्छा। है। बेगम ने ज़बरदस्ती उठा के दिखाया मुझे, तो मैंने भी देख लिया। उसमें बात जबरदस्त। करेंगे हम। उसके बाद हम कुछ स्पोर्ट्स राउंड अप करेंगे, पाकिस्तान हॉकी में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे बात कर लेंगे थोड़ी सी। और नताशा केस की एक, मैं कहूँगा कि सैड सी अपडेट भी है हमारे पास, उस पर भी हम बात करेंगे। तो साथ जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं सोएब। क्या जी चल रहा है? सर। आप कहाँ गायब थे पिछले हफ्ते? यार मैं पिछले हफ्ते ट्रैवल कर रहा था, ऑफिशियल वर्क से ट्रैवल कर रहा था पेशावर और इस्लामाबाद। और यार मैं बोलता हूँ कि मैं बड़ा शॉक भी हुआ और बड़ा खुश भी हुआ कि पेशावर को मैंने शायद 3-4 साल बाद या 5 साल बाद देखा। लेकिन पेशावर में बहुत इम्प्रूवमेंट में दिखी है यार मैंने। मतलब या तो मैं कराची देख देख के ना खंडरात से आदी हो गया हूँ, और मेरे जहन में नक्शा यही था कि पेशावर भी थोड़ा सा ऐसे ही होगा जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन उसने मुझे बड़ा सरप्राइजिंगली बड़ा अच्छा शॉक किया कि यार वहां पे ना मुझे कहीं पे इतनी गंदगी नजर आई। रोड्स बहुत अच्छे कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया। रिंग रोड यार उन्होंने देखो, बना दी जिससे। मैं तुम्हें कट करता हूँ उधर। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोलना। तुम कराची को तो छोड़ ही दो ना, हम कराची को तो हम मोइंजोदाड़ो से ही सही बात कंपेयर कर सकते हैं। तुम मुझे लाहौर से कंपेयर करके बताओ। है यार। आजकल लाहौर तो से तो लोग बोलते हैं ना, लाहौर लाहौर तो पेरिस है पाकिस्तान का। लाहौर तो बहुत आगे है ना। देखो, लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर को तुम इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि पेशावर और जो है ना अभी काफी पीछे है इससे। मेरा ख्याल में कराची और पेशावर एक तरह से 5 साल पहले बराबरी पे थे, क्योंकि उसमें भी हाँ। बहुत बुरे हालात थे, बड़े कम जो थी रोड्स की भी जो बनाया हुआ था ना, वो रोड्स इतने खुले नहीं थे। अभी उन्होंने काफी अच्छा कर दिया है। बीआरटी जो उसमें चल रही है उसके अंदर बसेस इतनी प्यारी हैं। मतलब आप ये देख लो कि अभी शायद हार्डली साल भी नहीं हुआ होगा हमारे यहाँ बसेस चल रही हैं, और वहां पे भी चल रही हैं। लेकिन वहां की बसें इतनी जबरदस्त थी, और वहां की जो रोड्स है उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है यार। उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो जिसने भी किया यार उसने अच्छा काम किया वहां पे शावर में। यार मैं ना, देखो, हमारा इरादा नहीं था, हम लोग इस पॉडकास्ट में पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते बेसिकली। हम्म। पॉलिटिक्स ना, हम्म। हमें एक एपिसोड की थी हमने मरीम नवाज पे, लेकिन वो भी मरीम नवाज पे नहीं थी, वो जुनैद अकरम पे ज़्यादा थी। तो हम पॉलिटिक्स यस। पे बात नहीं करते। दो चीज़ें हैं, एक तो खतरा है, यस। अ, आप लोगों को पता ही है। यस। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बाबे बाबे फील करेंगे, जो यस। हम नहीं करना यस। चाहते। क्योंकि यस। बाबों का ये काम होता है दिन भर बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। तो लेकिन अब बात यहाँ पे निकल ही आई है, तो मैं इस पे जिक्र करना चाहूँगा। इमरान खान साहब का जितना भी दौर था, 3 साल का, 3.5 साल का जो दौर था उनका ना, तो उसमें उन्होंने, जो मुझे उनसे बेसिक शिकायत थी ना, वो ये थी कि जो अच्छे काम वो करते थे उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं थी। तो यस। या खातिर ख्वाह पब्लिसिटी नहीं थी उस तरह की, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा की है। अब मरीम नवाज साहिबा दूध भी पिला रही हैं, तो वो बच्चे बच्चे की जुबान पे कि मरीम नवाज सही साहिबा बात। दूध। तो अब वो ये चीज़, पब्लिसिटी, मार्केटिंग कह लो उसको, पब्लिसिटी कह लो, पीटीआई की नहीं रही।
और मेरे ख्याल से यही एक वजह है उनकी डाउनफॉल का भी, और लोग उनसे जो नाराज हो गए थे 2-3 साल में ही उनके शुरू में। तो वो उसकी एक वजह यही थी कि कहीं नहीं नहीं कि अब तुम बता रहे हो पेशावर इतना बदल चुका है, और पिछले 10 साल से या 8 साल से पेशावर में हुकूमत पीटीआई कर रही है, या शायद 10 हुँ, साल हो चुके हैं अब। तो बिल्कुल। और किसी को ये पता ही नहीं है, हुँ, अनटिल अनलेस कोई उधर उधर जाके सफ़र करके देखे तो उसको पता चलता है कि हाँ, मेट्रो भी बन गई है काफ़ी, और नए रूट्स बन गए हैं कुछ, और टूरिज्म पे बहुत काम हो रहा है। या सुनामी का वो रिजल्ट क्या था, जो सुनामी ट्रीज वाला सुनामी उन्होंने, हुँ, इमरान खान का इनिशिएटिव था। और अभी तुम पेशावर के हालात बता रहे हो कितने चेंज हो चुके हैं। हमने तो, मैं सीरियसली स्पीकिंग बाहर रहते हुए सिर्फ मैंने जो सुना था ना, वो यही सुना था कि बीआरटी में इतने खरब की करप्शन हो रही है, पेशावर बीआरटी में, और इतने खरब अरबों की करप्शन हो रही है इसमें, ये प्रोजेक्ट इससे तूल पकड़ता जा रहा है। मतलब नेगेटिव कैंपेन ही सुनी थी मैंने अपोजिशन पार्टी से। तो बिल्कुल। अगर कोई पीटीआई वाला ये बात सुनता है, या कोई पहुंचा सकता है किसी जानने वाले पीटीआई वाले को, तो उनको बताओगे भाई जाके थोड़ी पब्लिसिटी पे काम करें। खान साहब अंदर हैं, अगर 1.5 साल से, तो वो बाहर इसी तरह आ सकते हैं कि आवाम उनको उनके काम दिखाए लोगों को, यस, यस, तो उनके यस। आने का मतलब ये रहेगा। वरना उनको आप जितना भी शोर मचाते रहें, कोई फायदा नहीं है। क्या कहते हैं सोहेब, आप एग्री मैं करेंगे? इससे मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। ठीक है यार, अब मसला ये है कि करप्शन इज़ नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तानीज़। ठीक है? हर जगह करप्शन होती है। अब क्या करप्शन लाहौर में नहीं होती होगी, वहाँ पे भी होती होगी, लेकिन वहाँ पे कर रहे हैं ना, डिलीवर कर रहे हैं उसको, शहर को उन्होंने अच्छा बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया। तो अगर यहाँ यार पेशावर में भी कर दिया, हाँ? हमारा हाल वही हो गया, खाता है तो लगाता भी तो है। हाँ, बस तो अब यही है। हम इसके ऊपर अब यही, कुछ वो कर ही नहीं सकते जब तक कि कोई ऐसा जल्लाद ना आ जाए जो बिल्कुल जो है ना आके इसके ऊपर पनिशमेंट्स देना शुरू करे और लोग जो है फिर करप्शन से दूर हों। तो तब तक तो हमारा यही हाल है कि हम इसी तरह कहेंगे कि यार चलो सही है, बीआरटी में बहुत करप्शन हुई, सब हुई, बड़ी महंगी होगी, बड़ी चीजें देखो होगी, लेकिन एथिकली अगर तुम देखोगे ना इस बात को, तो ठीक है, गलत बात है, क्यों लगाए भाई, आपके हक हलाल के पैसे हैं, टैक्स के यस, पैसे हैं, और ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। आप वहीं पे पिछले 20 साल से 2008-9, जब मुस्तफा कमाल का दौर खत्म हुआ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कराची कहाँ से कहाँ चला गया। तो हाँ, वो खाते ही खाते हैं, लगाते कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल। क्या कहते हैं, मेकअप के तौर पे उन्होंने एक आधा कोई अंडरपास इधर उधर बना दिया, लेकिन लगाते कुछ भी नहीं है। तो वो इसीलिए हम लोग इस नहज पे पहुंचे हैं कि अब हम यार कहते हैं कि भाई मैं कमा तो लो बेशक, लेकिन कुछ तो लगा दो। यस, यस। अच्छा, मैं तो इस चीज पे हूँ कि एलन मस्क शुक्र है अभी कराची नहीं आया, वरना वो जो मार्स पे जाने की बातें कर रहा है ना, वो क्या, मैं मुझे मार्स पे जाने की ना कराची में आ जाऊं। यही मार्स है भाई। यार एक अल्लाह दिन माफ रोड करे। बनती है और एक बारिश होती है तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे लिटरली यहाँ पे कभी रोड जिंदगी में नहीं बनी हुई। अब ऐसे मैं ही है। मुझे याद है हमारा पहला पॉडकास्ट जब हो रहा था और उसमें हम बता रहे थे कि मैंने तुम लोगों को बताया था यार हमारी भी अब जो इंडस्ट्रियल एरिया है कुरंगी रंगी की रोडें बड़ी अच्छी हो गई हैं, और अभी बारिशें हुई हैं और उसके बाद वहां पे जाने का वो नहीं है, आप नहीं जा ही नहीं करो यार। सकते। हाँ हाँ, वो भी तबाह होगी रोड। इसका मतलब यार है कि ये यार वो कर रहे ही नहीं है, सही काम ही वो नहीं कर रहे। खांचे लगे हुए हैं ना, एक दफा टूटेगी तो दोबारा बनाएंगे ना। हाँ, यही लगा हुआ है, जैसे वो अब डिग रोड का ब्रिज हर 4 दिन के बाद जो है वो एक उसमें एक नया सुराख हो जाता है। पता नहीं वो कितने सुराख हैं जो भर रहे नहीं है ये लोग। इतने सुराख तो इंसान में नहीं होते जितने मेरा ख्याल में उस ब्रिज पे निकल आए। यार अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का, मैं तो यही कहता हूँ। मतलब अभी भी मैंने ना, मैं 2-3 दफा ये बात शायद एपिसोड में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। पिछले यस। एपिसोड में जब मैंने ये बात की थी, पिछले से पिछले एपिसोड में, उसके बाद से 2 हफ्ते में मैं न्यूज़ देख रहा था, मुझे कोई न्यूज़ ही नहीं मिल रही थी पाकिस्तान में। सिर्फ सियासत, और वो पीटीआई ने जलसा किया, और उस हाँ, पे रिएक्शन आ रहा है, और उस पे नून वाले गुस्सा हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले गुस्सा हो रहे हैं, पीटीआई वाले मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, मेरे लिए तो अब दोनों में कोई फर्क नहीं है, ना पीटीआई वालों में ना नून वालों में, सारे एक जैसे ही बिल्कुल हैं। सही, सब एक जैसे हैं भाई, सब एक जैसे। गंदगी पे आते हैं तो गंदगी करते हैं, औरतों की तजलील करने पे आते हैं तो नून यस, नून के भी रिकॉर्ड है, औरतों की तजलील करने पे पीटीआई भी सेम काम करती है, और खुशी धड़ल्ले से करती है, भाई वो भी तो करते थे, यस, हम भी करेंगे। हम भी तो करें। मुझे तो इवन अपने जो कोलीग्स टॉप हैं, कुछ नहीं है। दोस्त हैं, इस तरह के, जो खुशी खुशी शेयर कर रहे होते हैं कि देखो हमने मरियम नवाज कैसे मजाक उड़ाया, और वो बारात लेके जाएंगे लाहौर, और इस तरह की आजकल बातें चल रही हैं। तो मुझे तो अफसोस ही होता है कि यार कल को जब बुशरा बीवी के लिए कुछ कहते थे ये लोग, तो यस, हम लोग यस, गुस्सा होते थे कि ऐसा क्यों कहा। तो कुछ फर्क यस। रखना चाहिए ना, पढ़े लिखों में और समझदार लोगों में कुछ फर्क होता है। तो ये सही लोग बात सब है। बराबर ही है मेरी नज़र में।
बिल्कुल सही तो कह मैं रहे ये कह हैं। रहा था कि न्यूज़ में सिवाय इसके कुछ चल नहीं रहा था, तो इसलिए हाँ, आज हमारे टॉपिक्स भी थोड़े से ना हटके हैं। हाँ। अ, मैंने आते हैं सुना अपने पहले। आप हाँ, हाँ, बोलो, ड्रामा बोलो। देख रहे हैं कोई? यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, शादी कर लो ना बस, तो फिर यही हाँ, होता है। हाय! तो हमारी बेगम साहिबा ने 2 एपिसोड देखी, फिर हमें बिठा दिया कि आओ बैठो ड्रामा देखो साथ, ये तो वाह! साथ देखने वाला ड्रामा है। मैंने कहा वाह! अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ। अब आपने सुना है इस बारे में, कभी मैं कभी तुम, एक ड्रामा चल रहा है आजकल, बड़ा हॉट चल रहा है मार्केट में। देखते हो तुम, नहीं यार देखते हो अक्सर ड्रामा? यार मैं पाकिस्तानी ड्रामास तो नहीं देखता। मेरी वाइफ ने बड़ी कोशिश की, 1-2 ड्रामा मुझे दिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मेरा असल में लेवल नेटफ्लिक्स वाला है। ओह माय शायद गॉड! तो इस वजह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। लेकिन यार आप सेम, बताइए ड्रामे में क्या ऐसी बात है जो आपको क्लिक कर गई? यार सेम ना, मतलब मेरा भी यही मसला है। मैं वो इंग्लिश ड्रामे और ये सब देख के ना, पाकिस्तानी ड्रामा मेरी वही होती थी, घिसे पिटे, ये वो सास बहू के लड़ाइयाँ चल रही होंगी, या हुँ। किसी का तीसरा अफेयर निकल आएगा, या क्या आजकल तो नई चीजें भी चल रही है ना कि साली को जीजा जी हाँ, पसंद आ हाँ, गए, और हाँ। देवर को भाई तो पसंद सर आ गई को टाइप। ये पसंद आ गया, अल्लाह माफ करे। हाँ, तो इस तरह के ड्रामे भी चल रहे थे आजकल। तो मैं तो देखता नहीं था, बेगम जो है वो देख रही होती हैं, फारिग वक्त का जो है इस तरह का इस्तेमाल करती हैं। तो बेगम ने हमें कहा कि भाई आओ, नहीं देखो ये तो देखने वाला ड्रामा है, और एक एपिसोड लगा के साथ में ही बैठ गई कि अब मैं देख रही हूँ, तुम भी देखो। अब मैंने ड्रामा देखा ना, तो मैं, मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि मैं ड्रामा नहीं देखता सिर्फ, मैं साथ साथ उसकी मीम्स भी देख रहा होता हूँ कि उस पे चल क्या रहा है, लोग क्या तमाशा कर रहे सही हैं। है। ड्रामे में है फहाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर। एक तो अच्छा, ड्रामा देखने की एक वजह ये भी थी कि मुझे बेगम तो नहीं सुन रही, हानिया आमिर काफ़ी पसंद है। क्यूट तो तो बहुत है। मैंने क्यूट तो बहुत। तो मैंने कहा यार इसका ड्रामा है तो चलो देख लो, टाइम अच्छा पास हो जाएगा, स्टोरी अच्छी हो ना हो। सही है। तो ड्रामे में फहद मुस्तफ़ा का कमबैक हुआ है काफ़ी सालों बाद, वो टीवी पे काम नहीं कर रहे थे सिवाय जीतो पाकिस्तान के। फिर उसके अलावा बुशरा अंसारी हैं, हानिया आमिर एक्ट्रेस हैं, और वो अंकल कौन है, यार अंकल जावेद 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 शेख, जावेद जावेद शेख शेख, जो है, जावेद शेख और बुशरा अंसारी जो हैं, लेजेंडरी जावेद शेख। बिल्कुल, वो फ़ाद मुस्तफ़ा के वालिदैन का किरदार अदा करें। तो अच्छा ख़ैर, जल्दी से मैं आपको इस 15 तो नहीं, 17-18 एपिसोड हो चुके हैं, कहानी को कूज़े में तो बंद करने की कोशिश करता हूँ, तो साथ रहिएगा मेरे। हानिया आमिर एक पढ़ाकू, नर्डी किस्म की और बहुत तमीज़दार लड़की हैं, और अच्छा, उनका उनका आइडियल मतलब हाई एम्स वाली हैं, घर में सबकी रिस्पेक्ट करती हैं, माँ-बाप की चहेती बेटी हैं, घर में सबसे बड़ी हैं, सही है, और मतलब बहुत अच्छी खातून दिखाएँ उनको। उनके सपनों का राजकुमार भी एक जिस आइडियल मैन जिससे वो शादी करना चाहती हैं। वो भी चाहती हैं सही है। वो उनकी उन्हीं के टाइप हो, सीरियस हो, नर्डी हो, पढ़ाई में अच्छा हो, अच्छी नौकरी करता हो, व्हाइट कॉलर हो, एकदम बेहतरीन किस्म का ना। अब हानिया आमिर के वालिदैन और फ़हद मुस्तफ़ा के वालिदैन दोस्त होते हैं आपस में। फ़हद अच्छा, मुस्तफ़ा के फ़हद मुस्तफ़ा छोटा भाई है घर में सबसे, उसका एक बड़ा भाई है घर में। बड़ा भाई जो है वो इंतहाई लायक, पढ़ा लिखा और मेहनती, दोनों मिडिल क्लास फैमिलीज़ दिखाई हैं, और गरीब फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा भाई ने पढ़ लिख लिया है, सीए कर लिया है शायद, और किसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी निकल पड़ी है। अब उसने घर में घर का हिसाब-किताब वो चला रहा है, और पूरा घर वो चला रहा है, और फहद उसकी अंदर मुस्तफा चला रहा है। फ़हद मुस्तफ़ा का भाई, अच्छा, फहद मुस्तफा भाई, वो घर सही का है, ठीक, बड़ा 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 बेटा है ना, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा ली हैं उसने, और वो ठीक, फुल लायक ठीक, फ़ाइल, ठीक। जिस तरह के हमारे कह लो ट्रेडिशनली माँ-बाप सोचते हैं ना औलाद ऐसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल हाँ, आपका हाँ, आइडिया वैसा है। माँ-बाप सही, सुबह-शाम बच्चे के पाँव दबाते रहते हैं, और अम्मा तो बिछी वाह! जाती है कि मेरा बेटा पैसे ला रहा है, और ये वो सर फुल धोते हैं, सर-पैर सब धो रहे हैं उसके ना, कि बेटा तो सही, हम धोएँगे, तू हाथ ना लगा। तो अच्छा, ये हो रहा है बेटे के साथ। अब फ़हद मुस्तफ़ा को किया जा रहा है नेग्लेक्ट, कि तू तो निकम्मा है, तू तो नालायक है। फ़हद मुस्तफ़ा बचपन से इस तरह पलते आ रहे हैं कि नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो गालियाँ पड़ रही हैं। उन्होंने सही, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग के शौकीन है वो, यूनिवर्सिटी की, सही, लेकिन भाई इज़्ज़त नहीं मिली तो उन्होंने डिग्री आधे रास्ते में छोड़ दी। दोस्तों के साथ गेमिंग ज़ोन में बैठते हैं, चाय पराठा खाते हैं, मस्त बाइक पे अच्छा, घूमते हैं, अवारागर्दी वाला फुल पार्टी सीन ऑन है फ़हद मुस्तफ़ा का। सही, साथ में वो साइड बिज़नेस में वो क्या कर रहे हैं, वो गेमिंग से पैसे कमा रहे हैं। वो गेम अच्छा, खेलने किसी टूर्नामेंट में चले जाते हैं, वहाँ पे जीत के आ जाते हैं। एक कंपनी के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करके गेम डेवलप कर लिया, उससे उन्होंने 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए कमाए, और PS5 खरीद लिया अपने लिए। तो वाह! फ़ाहद मुस्तफ़ा इस किस्म में ना घर में किसी को नहीं पता कि फ़ाहद मुस्तफ़ा के अंदर टैलेंट है।
घर वालों के सही है। सामने वो एकदम नल्ले बने हुए हैं कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, तुम लोग वो फुल बगैरत औलाद, छोटी औलाद जो होती है, छोटा हाँ, बच्चा जो होता है सही घर है। का, वो भी उस हाँ, टाइप नहीं, के हैं कि मैं जो समझना है समझ लो, मैं अपनी मर्ज़ी करूँ। सही है। अच्छा भाई, अम्मा-अब्बा की दोस्ती होती है हानिया आमिर के अम्मा-अब्बा से। वो लोग कहते हैं दोनों दोस्त आपस में कि यार मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ, शादी कर ठीक है। लो। बेटी देखती है उसको, बड़े भाई को, वो कहती है हाँ, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, तो एकदम आइडियल है, कर लेती हूँ शादी। वो कर लेते हैं, सही। हामी भर लेते हैं। शादी की तैयारियाँ हो गई स्टार्ट। अब हानिया आमिर भी मिडिल क्लास फैमिली है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि हानिया आमिर की जो दूसरी बहन है, अम्मा-अब्बा ने एक ही दिन शादी रखी है दोनों की, वहीं पे हाय, सेम दिन हाय, शादी, ताकि हाय, एक हाय। खर्चे में दोनों एक बटें। ही मंडप में दोनों फारग। सही बात सही है। है, ऐसा हो रहा है। अब शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। अदील नाम है बड़े भाई का। अदील जाते अच्छा। हैं अपने ऑफ़िस में बॉस के पास। बॉस निकल आती हैं, फुल यो अमेरिका से पढ़ के आई हुई, फुल वो ओह! बात भी इसी तरह कर रही हैं पूरे ड्रामे द में, "तुम मुझसे लव बात वाली। कैसे कर रहे हो?" एग्ज़ैक्टली, "तुम मुझसे ओह! बात कैसे कर रहे हो?" लंदन से आई हैं वो। "तुम ऐसे ओके, बात नहीं करो, स्टैंड अप हो जाओ, सिट डाउन हो जाओ" इस टाइप की ना। ओके। तो वो बॉस हैं, बॉस के पास जाते हैं, "बॉस छुट्टी चाहिए।" बॉस कहते हैं, "क्यों भाई, क्यों चाहिए छुट्टी?" "वो मेरी शादी है।" बॉस की ना उधर ही पिघल जाती है, बॉस हो जाती है नरम। बॉस कहती है, "तुम तो मुझे पसंद थे, तुम्हें मैं नज़र नहीं आई। मैं तुम्हें कब से लिफ्ट करा रही हूँ, मैं तुम्हें इतनी जल्दी इतनी तरक्की देके अपना चीफ अकाउंटेंट तक बना लिया कंपनी में, और वाह! तुम जो है किसी और से शादी कैसे कर सकते हो?" तो अब वो जो बड़ा बेटा है अदील, वो है बड़ा एम्बिशियस टाइप का, और ये वो तो वो लालची भी है। तो कहता है, "यार इससे शादी हो गई तो मेरी तो ये" अच्छा वो फुल अमीर कबीर नताशा टाइप की हैं। बेसिकली जो बॉस है अच्छा, ना वो फुल तुम समझ लो नताशा टाइप की, अमीर कबीर बिगड़ी हुई कारसाल वाली औलाद है। नताशा। बिल्कुल, बिल्कुल कारसाद वाली नताशा। सही, सही, सही। उस टाइप की बिगड़ी हुई औलाद है माँ-बाप की, और किसी से बनती नहीं उनकी, वो अलग रहती हैं अपना महल में। वो कहता है इससे वाह! मेरी शादी हो गई तो मेरी तो निकल पड़ेगी। अब चले भई, गए वो हानिया आमिर के पास। हानिया आमिर को बोला कि आज शाम को शादी है उनकी, या कल शाम को शादी है उनकी, मायूँ है आज शाम को। ठीक जाते है। हैं, कहते हैं भई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे कोई और पसंद है, बाय-बाय टाटा, हम हुँ। दोनों का मेल-जोल बनता ही नहीं है। मैं कहाँ पढ़ा-लिखा सीए और ये, तुम ओह कहाँ हो मिडिल हो! क्लास फैमिली, हमारा अक्कड़। मेल-जोल नहीं। तुम हाँ, तुम कट लो, मैं जा रहा हूँ। हानिया आमिर बाहर निकलती हैं रोते-धोते हुए, रोते परेशान कि यार अब क्या करूँ? फ़हद मुस्तफ़ा का गुज़र होता है वहाँ से, वो देखते हैं कि भाभी खड़ी हैं। वो जाते हैं, "भाभी क्या हुआ? आप क्यों ऐसे खड़ी हैं? परेशान क्यों हैं?" तो कहती है, "मैं भाभी नहीं रही अब तुम्हारी।" कहे, ओह "क्या हो बात हो! कर रही हैं? आज तो मायूँ हैं।" उसने कहा, "कोई मायूँ-वायूँ नहीं है, तुम्हारे भाई ने रिश्ता तोड़ दिया है।" अरे फ़हद भैया! मुस्तफ़ा दिल नरम। फ़हद मुस्तफ़ा कहते हैं, "भाभी ऐसा ना बोलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आ जाएँ। आपको कोई भी काम हो ना, कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपका मतलब मसले हल कर दिया करूँगा, मैं आपका दोस्त समझें मुझे, आप परेशान ना हों।" वो उदास होती है, घर छोड़ देता सही। है उसको। घर छोड़ता है वो, घर जाके बताता है, "अब्बू, बड़े बेटे ने ये कर दिया सीन।" 1 मिनट, सॉरी। बेगम, हमारी बेगम आ गई हो, ड्रामे करी क्या पहले अंदर? समझ गया। तो अब मेरा मज़ाक उड़ाएगा, "अच्छा बच्चू, ऐसे तो देखते नहीं थे, अच्छा, वैसे पूरा वैसे तुम पूरा देख रहे पूरा भी ड्रामा थे। हिट किया हुआ है, पूरा हाँ। ड्रामा हिट।" सही है। तो खैर, कहाँ पे थे हम? हाँ, वो आ गए आपने वो घर घर पे में आके अब्बू को बताता। कि भाई ने रिश्ता तोड़ दिया। अब वो अब्बू जाते हैं कि नहीं, तुम अब्बू, वो मिडिल क्लास फैमिली, नाक तो है अब्बू की भी, इज़्ज़त ही कमाई है सारी ज़िंदगी, कुछ और तो कमाया नहीं है अब्बू ने। अब्बू भागे-भागे सही। दोस्त के पास गए, बेगम को लेके और छोटे बेटे को लेके दोस्त के पास गए कि भाई मैं माफ़ी माँगूँगा मंसूर से, ये वो शायद माफ़ कर दे मुझे। वहाँ पे पहुँचते हैं, अब्बा बैठे होते हैं दोस्त के साथ, माफ़ी माँग रहे होते हैं कि सॉरी ऐसा कर दिया मेरे बेटे ने, पता नहीं था ऐसा क्यों किया उसने। तो हानिया आमिर बाहर मिल जाती है फ़ाज़ मुस्तफ़ा को गार्डन में, अच्छा, बोलती हैं, "फ़ाज़, तुम मुझसे शादी कर लो।" अब फ़ाज़ मुस्तफ़ा शॉक में कि मैं कैसे शादी कर लूँ? वो तो बड़े भाई से करने वाली थी। कहती, "तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे हर मुश्किल में, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी छोटी बहन की शादी में मसला हो जाएगा, और मेरी शादी आगे होगी भी नहीं, घर वाले परेशान, इज़्ज़त ये वो।" टिपिकली जो होता है। हाँ, फ़ाज़ मुस्तफ़ा कहता है, यहाँ पे मुझे ज़ाकिर खान का वो वाला डायलॉग याद आ गया। "क्या? कौन-सा वाला?" वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ मैं पगला गया। पिघल गया, यहाँ मैं यहाँ पिघल मैं गया। पिघल तो वो पिघल गए। वो जाते हैं हाँ, अंदर, कहते हैं, "अब्बा, मतलब आज रात को बारात है, अब्बा मैं शादी करूँगा।" तो अब्बा कहते हैं, "ठीक है, मेरी भी इज़्ज़त बच गई, मेरे दोस्त की भी इज़्ज़त बच गई, शादी करा दें।" अम्मा अगेंस्ट होती है कि, "नहीं, नहीं, नहीं कराओ, क्यों करा रहे हो? इस लड़की को रिजेक्ट कर सही चुका है है, दिल।" वो कहता है, "नहीं, नहीं, मेरी दोस्त की बेटी है, मैं तो कराऊँगा, वो शादी करा देते हैं।" सही। शादी करते हैं। अब बेचारे के पास बारात में शेरवानी तक नहीं होती फ़हद मुस्तफ़ा के पास। वो ओहो! अपने बहनोई की शेरवानी प पहन के जाता है, शादी करके ले आता है लड़की को घर।
अब घर में कोई रस्म-रिवाज कुछ नहीं हो रहा, लड़की के ऊपर ज़ुल्म स्टार्ट घर में एंटर होते ही टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामे चल रहा है ना, अब ये नज़र आ रहा है कि अब सास बहू की लड़ाई होगी वो। अब बड़े बेटे को अब्बा निकाल देते हैं घर से कि तूने हमारी नाक कटाई थी, तू निकल जा घर से। बड़ा बेटा जाता है कोर्ट मैरिज करता है नताशा के साथ, ओह सॉरी नताशा के साथ नहीं, अपनी बॉस के साथ कोर्ट मैरिज करता है और वो जो है सेट हो जाता है उसके साथ। अब यहाँ पे कहानी में अच्छा ये परेशान की मैं तो कहाँ आइडियल सोचती थी इंसान ऐसा हो तमीज का हो, ये क्या निकल आया, जूते एक जूता यहाँ पड़ा है, एक जूता वहां पड़ा है, मोजे सर पे पड़े हुए हैं, गंदे कपड़े जमीन पे पड़े हैं, बाथरूम में पानी। वो जितनी शिकायतें एक बीवी को हमसे होती है ना, वो सारी शिकायतें उसके उसमें अंदर फाद पूरी मुस्तफा के तौर पे होगी। है, तौलिया है। क्यों बिस्तर पे रख दिया, बाथरूम में पानी क्यों है, गीला क्यों हो रहा है, टब सारी शिकायतें फाद मुस्तफा साहब बिल्कुल टिपिकल वो वाले मर्द हैं जो हमारी बीवियां हमसे शिकायत करती हैं। सही खाना खाया तो प्लेट इधर क्यों छोड़ दी वाले टाइप के। सही तो सही वो सही। इस तरह का आंसर है। अब वो उसको सही करने की कोशिश शुरू करते हैं, उसे सही करूँ क्या करूँ, काम वाम कुछ करते नहीं है, अब्बा परेशान अलग के भाई खर्चा कैसे उठाऊं घर का, कमाने वाला बेटा तो चला गया, अब्बा रिटायर हो हम्म। चुके हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कि तनख्वाह इतनी नहीं है। अब्बा को आ गया हार्ट अटैक। ओ, अब्बा को आ गया हार्ट अटैक, बड़ा भाई गया हुआ है हनीमून मनाने, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, खर्चा कौन उठाएगा। फाद मुस्तफा बेचारा अपनी छोटी मोटी कोई नौकरी स्टार्ट की होती है उसने, तो उसकी 75,000 रुपये तनख्वाह होती है। वो तनख्वाह से और अपना PS5 वगैरह बेच के अब्बा का टेस्ट वगैरह कराता है मोहल्ले के हॉस्पिटल में। अब्बा का बाईपास होने वाला होता है, उससे पहले भाई वापस आ जाता है, उसको पता चलता है कि भाई कांटेक्ट हो जाता है, तो वो भागा भागा आता है घर पे कि नहीं नहीं मैं करूंगा सारा खर्चा। और वो जलील करता है ना फाद मुस्तफा को, तुम कहाँ मोहल्ले के अस्पताल में ले अब्बा को, तुमसे तो ये भी नहीं होता कि अब्बा का इलाज करवा सको, निकम्मे हो ये वो। और फाद मुस्तफा बचाए इसके कि उसकी कोई तारीफ हो और जलील हो रहे होते हैं कि ओए भाई होए। बुरे वक्त में कोई काम आया था नहीं भाई। हाँ यहाँ मेरी बेचारी अपने शौक देख रही थी। अब वो जो बड़ा भाई है, बड़े भाई की बीवी को, अमित नताशा को जलन हो गई कि यार ये वापस घर गया और घर में एक्स फियांसे रहती है, उसके चक्कर में गया होगा घर ही। अच्छा, वो भी अपना वो भी अपना बोरिया बिस्तरा उठा टिपिकल के आ गई है। लड़की का टिपिकल माइंडसेट। एग्जैक्टली, वो आ गई घर, इसके साथ आ गई घर, अम्मा अब्बा के घर आ गई, गरीब अपना महल छोड़ के इनके घर में आके सेट हो गए। अब घर में वाह। क्या चल रहा है, घर में ये चल रहा है कि अम्मा जो है वो लालची है और वो बड़े ओह, बेटा जो है फुल खर्चा उठा रहा है, सही। और अम्मा जो है फुल बिछी जा रही हैं। हानिया आमिर वाह को घर मासी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हानिया आमिर वाह। घर के पूरे काम करती हैं, खाने पकाती हैं, सफाइयाँ करती हैं। हानिया आमिर वीकेंड पे MBA भी कर रही हैं। हानिया आमिर ओए होए। घर के काम में हाथ बटाने के लिए जॉब पे भी जाती हैं। तो मतलब वाह। फुल ये लेवल चल रहा है हानिया आमिर का। फाहद मुस्तफा को उन्होंने थोड़ा सा इंसान बना दिया है, वो सफाई का ख्याल रखते हैं और वो अच्छा। ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं। उनका ऑनलाइन जॉब पे मजाक उड़ रहा है कि ऑनलाइन कौन सी जॉब होती है भाई, असल जॉब तो ओह, ऑफिस में होती है, तुम पता नहीं ऑनलाइन किसको उल्लू बना रहे हो टाइप। उसका मजाक भी चल रहा है। तो वो घर घर में थोड़ी इज्जत बनाने की कोशिश कर रही हैं, और फहद मुस्तफा अपनी बीवी की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी भाभी और माँ मिलके बेगम को जलील कर रहे हैं। ओए होए 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 होए। तो अभी तो लास्ट पहाड़ एपिसोड टूट में, पड़े। हाँ पहाड़ टूट पड़े हैं, मसला हो गया। अभी लास्ट एपिसोड में हम यहाँ तक पहुंचे थे। इस हफ्ते के एपिसोड में, अच्छा हाँ, बड़ी भाभी ने जो है छोटी भाभी को जलील करके घर से निकलवा दिया, चोरी का इल्जाम इल्जाम लगा के कुछ। तो अच्छा। वो घर से निकल चुके हैं। तो इस हफ्ते यहाँ पे पहुंची है। अच्छा हाँ, बड़े भाई साहब का अफेयर चल गया है अच्छा। बॉस की दोस्त के साथ। ये भी ओह हो ओह। कि बॉस जो बीवी है वो तो बॉस बनी हुई है, वो घर में भी बॉस होती है, ऑफिस में भी बॉस होती है, सुनती नहीं है, खड़ा करो मेरे जूते हम्म। उठाओ, मेरे जूते क्या हो, इस तरह की है, वो फुल कंट्रोल करती है। तो उनको चाहिए थोड़ा सा प्यार। अब वो थोड़े से प्यार के लिए अपनी ओह, बेगम की दोस्त अब आ बना लिया गई। उन्होंने। ओह, तो वहां पे ये स्टोरी चल रही। अब आते हैं इस ड्रामे के सबक पे, जो कि अभी यस। खत्म नहीं हुआ, और मुझे मेरे अंदर से ये सब बताते हुए रूह कांप रही है, क्योंकि जो गिनती के लोग ये ड्रामा देखेंगे वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। वो ड्रामा नहीं, ये एपिसोड जो देखने वाले हैं ना, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाने वाले, और मेरी फुल मंड के बजाने वाले कि तुम ये क्या देख रहे हो। तुम कोई और ड्रामा तो नहीं देख रहे हो? तो, अच्छा मजे की बात ये है कि इसकी स्टोरी में हुआ ये है कि मजा मुझे क्यों आ रहा है, मजा मुझे आ रहा है कि मैं जो भी पोस्ट देख रहा हूँ ना ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, हम्म। वो ये आ रहा है कि लड़का हो तो फहद मुस्तफा जैसा, बीवी की वाह। केयरिंग है, बीवी की समझ लेता है फीलिंग्स क्या हैं, घर वाले सास हम्म।
टॉक्सिक किस्म की सास, जो भी कोई बात करती है तो आ जाता है, स्टैंड लेके खड़ा हो जाता है, अपनी बीवी की इज्जत के लिए बोलता है ये वो, हमें भी फहद मुस्तफ़ा जैसा लड़का चाहिए, वी विश, हम 100 अदील कुर्बान, हमें फहद मुस्तफ़ा मिलना चाहिए और ये वो। ओए मेरा होए सवाल होए होए। मेरा सवाल उन तमाम खवातीन से ये है कि क्या आप भी शर्जीना हैं? टटटटैं। गुड वन। अगर पहले आप खुद तो हानिया आमिर बने, अगर आप हानिया आमिर यस। बनेंगी तो ऑब्वियसली आपको कोई फहद मुस्तफ़ा जैसा बंदा आप डिज़र्व करेंगी। लेकिन अगर आप खुद नताशा हैं, तो आपको फहद हाँ, मुस्तफ़ा नहीं मिलने वाला। यस दादा। इतने जुल्म ओह! टूट गए उस पे, हानिया आमिर पे। आजकल की लड़कियों पे अगर इतने जुल्म टूटे हैं, आई डोंट थिंक सो या कि वो सरवाइव करें। आजकल की लड़कियाँ नहीं उठाने वाली वो वाले जुल्म भाई, वो फुल लात मार के निकलने वाली है, ये क्या हो रहा है? हेलो? ये वो एक दिन खुद बर्तन धोएंगी, दूसरे दिन बोलेंगी सास को अब आप भी धोएं। एग्ज़ैक्टली, बड़ी वाली यही करवा रही है उनसे। खैर तो यार, ये खैर इट्स ड्रामा चल रहा है। इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग है। मैं देखो, सारी चीज़ें ना इसमें, जो टॉक्सिक टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामे है ना, वो उसके हर ड्रामे में का कुछ-कुछ पार्ट है। सास-बहू की लड़ाई भी हम्म, थोड़ी-सी घुसी हुई है। लड़के ने कहीं और अफ़ेयर चला लिया भी घुसा हुआ है। लव स्टोरी भी घुसी हुई है बीच में, और निकम्मा नालायक छोटा भाई भी घुसा हुआ है बीच में। लेकिन असल जो मज़ा आ रहा है ना, वो आ रहा है एक्टिंग देख के। वो एक्टिंग और डायरेक्शन बड़ी अच्छी ड्रामे की। तो अब हम भी इन्वेस्टेड हो बेसिक। गए हैं। अब फारिग वक़्त में हफ़्ते में 1 घंटा नहीं, 2 घंटा निकाल लेते हैं। 2 एपिसोड आती है हफ़्ते में। बेगम के साथ यार वो भी वैसे देख लेते देखो, एक्टिंग इज द मेन थिंग ना। अब तुम देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई शक्ल नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिंग है जो आपको उसमें इंडल्ज रखती है। इस हैं। तरह और भी एग्ज़ैक्टली। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि फिल्म चाहे जैसी भी हो, लेकिन उनकी एक्टिंग उनको अलग रखती है। तो अगर एक्टिंग बहुत अच्छी है, मैं यही कह रहा था कि तुम्हें जो बेसिकली उसके साथ इंटैक्ट रखा वो एक्टिंग नहीं रखा। एग्ज़ैक्टली, एक्टिंग यार, फ़ाज़ मुस्तफ़ा इज़ आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही कमाल एक्टिंग की है फ़ाज़ मुस्तफ़ा ने, हानिया आमिर ने बहुत कमाल एक्टिंग की है, तो वो लिटरली मज़ा आ रहा है देखने में। चलो गुड है, गुड है, चलो, गुड है। हाँ, आप व्यूअर्स भी अपने कमेंट शेयर करें, आपको क्या लग रहा है इस ड्रामे के बारे में? ये कहाँ जाता नज़र आ रहा है? और आगे के एपिसोड्स में क्या होने वाला है? ज़रूर शेयर करें। अ, आगे चलते हैं। गुड है। ब ब बहुत ही ज़नाना एपिसोड गया है। नहीं यार, अच्छा है, मतलब अगर कोई ऐसी चीज ऐसी आई है, यार हमें डिस्कस करना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा ऑडियंस भी बहुत सारे होते होंगे जो देखते होंगे, आजकल लड़के बहुत देखते हैं यार ड्रामा, और उनको पसंद भी आता है, तो अच्छी चीज है। एटलीस्ट देख लें। हमारे हमारे जो आजकल 9 बजे जो खबरनामे पे चल रहा होता है, उससे तो बेहतर है यार ये ड्रामा। यार उससे बहुत है, जो वही मैं बता रहा शुरू में बात कर रहे थे पॉलिटिक्स वाले ड्रामे की, उससे बेहतर तो यही देख ले बंदा। हाँ, सही, यही देख ले भाई, सही सही बात। बात है। यार असल में होता ये है कि दिन भर की आपकी जो मारा-मारी करके आप घर आए होते हो ना, तो हम्म, उस वक़्त मेरे अंदर वो स्टैमिना नहीं बचा होता कि मैं कुछ क्या गौर व फ़िक्र करने वाली चीज़ देखूँ। यस 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 यस। मेरे लिए ना ये पैसिव वॉइस की तरह चल रहा होता है कि हाँ, पीछे कुछ चल रहा है, लगा हुआ है, हाँ, मैं बैठा दिमाग खाली कर रहा हूँ। तो सही वो उस सही, हिसाब से हम देख लेते हैं, तो वो ये ज़रूरी होता है। अच्छी बात। एनीवेज़, मैं कोई भी सफाई देता रहूँ, जिन्होंने मेरी मारनी है वो मेरी मारेंगे। और फरहान जो हमारे साथ अक्सर आते हैं, उनके लिए मैसेज है कि अल्लाह तुम्हें पूछेगा। इस टॉपिक पे हाँ, आपने मेरा साथ देने का वादा किया था, मगर आप खुद ही यस। नहीं आए। तो ठीक है, कभी उन्होंने ना भी कभी देखा होता ड्रामा, तो वो अच्छा होता कि दोनों साइड की स्टोरी होती। यार उन्होंने कहा था, असल में टॉपिक चूज़ ही हमने इसलिए किया था कि उन्होंने कहा था कि हाँ, वो भी देख रहे हैं। और उन्होंने हाँ, तो एक और ड्रामा, पता नहीं क्या, नूरजहाँ ड्रामे का भी नाम लिया था कि उस पे भी डिस्कस करेंगे, तो अच्छा, वो आए नहीं। तो सही है। उनको हम चलो, अगले एपिसोड में देख लेंगे। नेक्स्ट वीक हम नूरजहां क्या कर लेंगे। हाँ, वो फरहान से करवाऊँगा, फिर सारी स्टोरी तू सुना। अभी बेगम बता रही थी कि उसका अभी लास्ट एपिसोड आ गया शायद। अच्छा, हाँ, चलो, चलो गुड है, थोड़ा-सा गुड है। मर्दानापन डालते हैं इसमें। स्पोर्ट्स की हम्म, बात करते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में वाह। क्या चल रहा है? आप बता रहे हैं पाकिस्तान हॉकी में कुछ हुआ है। क्या हुआ है पाकिस्तान हॉकी में? देखते हैं आप? मैं तो नहीं देखता। हाँ बिल्कुल यार, मैं तुम्हें पता है ना, स्पोर्ट्स सारे देखता हूँ, और मैं हॉकी पाकिस्तान की मैंने अच्छा टाइम वाली हॉकी भी देखी हुई है, तो मुझे जो है ना बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि किसी तरह पाकिस्तान की हॉकी चल पड़े। तो अभी एक टूर्नामेंट चल रहा है, बेसिकली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, चाइना में हो रही है वो। 6 टीम्स उसमें खेल रही है, और उसमें से जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान से ऊपर रैंक की हैं। मतलब कोरिया भी पाकिस्तान से ऊपर है, मलेशिया भी पाकिस्तान से ऊपर है, इंडिया भी पाकिस्तान से ऊपर है, और जापान भी पाकिस्तान से ऊपर है। पाकिस्तान की अभी 16th पोजीशन है वर्ल्ड रैंकिंग में।
इंडिया इज 6th। सही है। 16। हाँ 16th पे पहुंच गया पाकिस्तान, अरे सही है। और माशाल्लाह। हमसे ऊपर है मलेशिया। सिर्फ एक चाइना जो है वो 21st नंबर पे है, तो वो नीचे है रैंकिंग में। वरना और सब जो है ना टीमें ऊपर ही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यार अच्छा परफॉर्म किया है। आज इंडिया के साथ मैच था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया पाकिस्तान को शायद 5-0 या 4-0 या बहुत ही गंदे तरीके से मारेगी। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला और 2-1 से हार गए। लेकिन उनका गेम में मुझे काफी जो है ना बेटरमेंट नजर आई इस पूरे टूर्नामेंट में। सही है। पाकिस्तान ने अपना नया कोच भी अभी किया है, जो कि लास्ट जो ओलंपिक्स पाकिस्तान ने जिसमें मेडल जीता था उसका वो पार्ट थे। और उन्होंने काफी ना उसने काफी वर्क किया। और एक दो बड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं यार, हनान है एक, और एक सुफियान है डिफेंडर। हनान तो भाई बहुत अच्छी ड्रिबलिंग कर रहा है। एंड आई थिंक यार अभी कि अगर इनको जरा अगर हम पॉलिश करें और, तो ये बहुत अच्छी टीम बन जाएगी। यार अभी न्यूज में आई थी कि हॉकी टीम में से 2-3 बंदे भागे थे डेनमार्क में। हाँ भागे थे। यार ये इसी असल टीम में के थे। कोच भाई समेत मुझे शायद बताओ, कोच भी चला गया था। यार वो ये सीन था कि 20,000 रुपये इनको शायद मिलते हैं। तो 20,000 में क्या मिलेगा? वो वहां पे जाके हॉकी सिखा देंगे किसी को, या कुछ और कर बीस लेंगे काम। हजार रुपये हाँ 20-25,000 रुपए इनकी मैच तनख्वाह फीस होती है है क्या यार। ये? इनकी मैच फीस नहीं है ये, मेरे ख्याल में मंथली स्टाइपेंड मिलता है शायद इनको। उत्तरी। हाँ तो ये यार कैसे, मुझे बताओ कैसे सरवाइव करेंगे? लेकिन एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि अभी इन्होंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। शायद पाकिस्तान का कोरिया के साथ सेमीफाइनल हो रहा होगा। और अगर वो जीत जाता है तो एटलीस्ट फाइनल में इंडिया के साथ होगा मैच, क्योंकि इंडिया तो मोस्ट प्रॉब्ली यार दे आर डोमिनेटिंग। उन्होंने एक भी मैच नहीं हारे, सारे मैच जीते हैं वो लोग। और उनकी हॉकी तो बहुत जबरदस्त हो गई है। हरमनप्रीत सिंह उनके कैप्टन जो है, मेरा ख्याल में उससे अच्छा अभी कोई प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट मैंने नहीं देखा अभी करंटली जो टीम्स में है। एक तो टाइम था यार मानता ये सोहेल पोजीशन अब्बास। है। पाकिस्तान में कोई हॉकी देखता हो ना देखता हो, उसको पता होता था सोहेल अब्बास पेनल्टी कॉर्नर यस कॉर्नर एक्स। यस और एब्सोल्युटली। आजकल के बच्चों को तो नाम भी नहीं पता होगा उन्हें। लेकिन अच्छा है, तो बेटरमेंट हो रही है दूसरे स्पोर्ट्स में भी, और हॉकी भी वन ऑफ देम, दे आर यार प्लेइंग वेल। डाउनफॉल की वजह जो मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ और वो सुना है हमेशा से ना, वो एस्ट्रोटर्फ की इंट्रोडक्शन के बाद से सुना है कि जब से जैसे टेक्नोलॉजी एंटर हुई है गेम में, पाकिस्तान बाहर हो गया। तो हमारे यहाँ तो मसला लोगों को टेक्नोलॉजी से रहा है ना, चेंज नहीं आना चाहिए। हाँ तो चेंज आ गया यहाँ तो यहाँ कोशिश भी अच्छा उसी खेलते हिसाब से थी। हैं। ये सीन है। देखो कहाँ जाती है। बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान हॉकी टीम। अच्छा है कुछ जीत के ले आए तो शायद बहुत अच्छा हो गया। फिर से लोगों में शौक दोबारा से जागे, क्योंकि बिल्कुल। क्रिकेट तो हमें एज यूजुअल दुख पे दुख ही दी जा रही है। आपको पता है मैं थोड़ी सी क्रिकेट की न्यूज़ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में चल रहा है एक चैंपियंस कप। इट्स अ डोमेस्टिक हम्म, टूर्नामेंट, 50 ओवर्स का। और उसमें छः या आठ टीमें हैं। छः टीमें हैं शायद। तो वो आपस में 5 मैचेस खेलनी है, जिसमें जिसमें सारे, हाँ 5 टीमें सॉरी, जिसमें सारे इंटरनेशनल स्टार्स हमारे खेल रहे हैं, काफ़ी सारे। और रेगुलर वाले तो सारे ही खेल रहे हैं। तो उसमें सीन ये है कि 5 मेंटर्स रखें और हर टीम के मेंटर को 50-50 लाख रुपए तनख्वाह यस तनख्वाह मिलेगी। और उनकी यस तो लॉटरियां लॉटरियां निकल यस। लग पड़ी है। सीधा सीधा मुझे लगता है यार ये भी ना, कोई बात कर रहा था कि यार इतने पैसे क्यों दे रहे हैं और इनका काम क्या है। मुझे तो लगता है ये ब्लैक मनी वाइट हो रहा है, या एक्स्ट्रा जो पैसे पड़े होते हैं ना। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में ही होता है कि आपके पास साल के एंड में अगर पैसे बच गए तो अगले साल आपको कम पैसे मिलते हैं। कि यार हाँ ये मतलब आपके ये पैसे, तो वो कंपनी क्या करती है उन पैसों को निकालती है, खर्च करो ताकि अगले साल की यार, हमें बजट उनका लगे। बेसिकली उनको ज्यादा पैसे इस वजह से मिल रहे हैं कि उनका काम सिर्फ मेंटोरशिप नहीं है। वो उनका काम ये भी होगा कि इस टूर्नामेंट के बाद उन्होंने जाके जो टैलेंट है ना उसका एक पूल बनाना है, इस जो टीम जिसके मेंटर बनाए। सही है। तो वो उनका बेसिक काम शायद इस टूर्नामेंट के बाद स्टार्ट होगा कि भाई टैलेंट ढूंढना और उसको नर्चर करना। इस वजह से उनको ज्यादा पैसा मिल रहा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। पाकिस्तान है। है ये यही है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो यही हुआ है इनके साथ। प्लान यही है, होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। शोएब मलिक कौन सा वो टैलेंट लेके अलग आएगा फील है, भाई? वो अलग इतने फील साल है से भाई। क्रिकेट खेल रहा है, कौन सा टैलेंट लेके आया है शोएब मलिक? या वकार यूनुस साहब इतने अरसे कोचिंग कर चुके हैं, कौन सा टैलेंट लेके आ सके वो? या मिसबा ने
कौन-सा टैलेंट लेके आए। मिस्बा के मुताबिक तो इफ्तिखार चाचा जो हैं वो बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, इफ्ती चाचा। यार और पहले इसके मैच में तो उसने दिखाया ना यार, पहले मैच में कैसे उसने ठोका है। बस वो इसी इसी क्या डोमेस्टिक कप्स का ही प्लेयर है भाई वो। हम उसको इंटरनेशनल में पिछले 10 साल से देख रहे हैं इंटरनेशनल क्या इज कर रहा है। समथिंग एल्स, नो डाउट, नो डाउट, नो तो डाउट। एग्ज़ैक्टली मेरा पॉइंट वही है कि मतलब इफ्ती चाचा का परसों बयान आया था, मैं टेल एंडर हूँ। हमने कहा यार लोग बोल शाहीन आफरीदी बोल रहा है मुझे ऑलराउंडर कहो, इफ्ती चाचा कह रहे हैं मैं टेल एंडर हूँ। मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी टीम का जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, हमारे प्लेयर्स को जो करने कहा है वो नहीं करना, बाकी सब करवा लो। शादाब ने अपना करियर खराब इसलिए कर लिया कि उनको बैट्समैन किसी ने बोल दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के चीमा-वीमा ने हाँ, कि भाई तू बैटिंग कर। वो हाँ, उन्होंने तो समझ बस लिया वो मैं बैटिंग ही पीएसएल में 2 सही है। इनिंग्स क्या खेल लिया, इन लोगों ने कहा बैट्समैन बन जा, तो उसने अपनी बॉलिंग की माँ बहन कर ली। उससे बॉलिंग ही नहीं होती। उसके या अलावा शाहीन अफरीदी खड़े हुए हैं, मैं बैट्समैन हूँ। तो ये सीन चला। अभी इमाद वसीम का इंटरव्यू देखा भाई मैंने, कल की का ताज़ा खबर आपने को नहीं पता होगा। इमाद वसीम ने कल पता नहीं पाक पैशन को या प्रो स्पोर्ट्स वालों को किसी अंग्रेज को इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने अच्छा, बोला है कि वो बहुत शॉक्ड थे जब वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया गया। Like many other Pakistanis around the world, I was also very shocked when Babar was nominated the captain of Pakistan team. उस पे तो जो लोगों ने मुझ समेत ओह! उसको गालियाँ दी कि भाई एक तो तू मतलब सबको याद आ गया इंडिया में जो हाँ, उसने इंडिया के खिलाफ मैच में उसने बैटिंग की हाँ। थी। जो उसने एक पूरा ओवर कौन कौन था बॉलर तुम इससे नाम भी इससे याद पता करो। चलता है ना, इससे पता चलता है कि इतनी जेलसी थी कि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ही नहीं देनी। एग्जैक्टली exactly. वो आपको ना वो जो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं कि टीम में लड़ाइयाँ हाँ, चल रही हैं और एका नहीं है और फाइट्स चल रही हैं और सब यूनाइटेड नहीं टीम, वो सब प्रूव हो गया कि भाई यस। ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी चैंपियंस कप में शाहीन ने बाबर को आउट किया, शाहीन ने फिर हुँ, सेलिब्रेट किया, उस पे एक अलग वो चल रही है कि शाहीन को देखो कितना खुश हो रहा है, इसका मतलब ज़रूर कुछ चल रहा था। हुँ, मुझे भी हँसी आई, मैंने कहा यार शाहीन मुझे अपनी वो वाली एपिसोड याद आ गई, जिसमें मैंने शाहीन को बोला था ना 70 रन 400 रन खाने के बाद बच्चा सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, तो इस मैच में भी शाहीन 78 रन मार चुका था बाबर, उसके बाद उसको आउट हाँ, करने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे। तो सही बात है। वो चलो बचपना वाली सेलिब्रेट कर रहा भी था, मतलब उसको वो क्या सेलिब्रेट ना करता विकेट को? यार हाँ, ठीक है, वो क्या उसमें ऐसा कुछ है नहीं। दैट डज़न्ट मीन कि उनका आपस में कोई फड्डा है ना। एग्ज़ैक्टली लेकिन जब इसी तरह ज जैसे इमाद वसीम का ये बयान आया है, उस तरह के बयान जब सामने आए हुँ, हैं, तो लग रहा है कि वाक़ई है होगा, कुछ, होगा तो होगा कुछ सही, है, ज़ाहिर है। ऐसा नहीं है। एक यूनुस जब खान ने बड़ी अच्छी बात की है। यूनुस हुँ, खान ने कहा है कि 15,000 उसने 10,000 से ज़्यादा टेस्ट रन स्कोर किए थे, तो अगर बाबर आज़म फ़ोकस करे तो वो ही कैन प्रोबब्ली हिट 15,000 रन्स। ही इज़ दैट गुड गुड। यार, बट उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कैप्टेंसी इज़ नॉट एवरीथिंग। मैं भी बाबर को ये मशवरा दूँगा, एब्सोल्यूट, कैप्टेंसी इज़ नॉट एवरीथिंग ब्रो। तुम बैट्समैन इतने बड़े बन जाओ कि लोग तुम्हें बैट्समैन के नाम से याद रखेंगे। यस, ब्रायन यस, लारा ऐसा ब्रायन लारा ने भी काफ़ी अरसे कैप्टेंसी की है। वेस्ट इंडीज़ की सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी अरसे कैप्टेंसी की है। लेकिन वी रिमेंबर देम एज़ अ बैट्समैन, वी डोंट रिमेंबर देम एज़ अ कैप्टन। तो बिल्कुल सही कहा, आप एज़ अ बैट्समैन अपनी लेगेसी बना लोगे तो बिल्कुल। देन अगेन कोई हो जो हमारी बात बाबर तक पहुँचा दे, तो ज़रूर पहुँचाए। हुँ, बाबर फ़ोकस करें, हमें बाबर वापस चाहिए, हमें शाहीन वापस चाहिए, हमें इंशाल्लाह, पाकिस्तानी टीम वापस चाहिए। वी डोंट वांट टू यस, सी इट डेड। लग तो ऐसे ही रहा है डेड, लेकिन देखो अल्लाह को क्या मंज़ूर है। इसके अलावा इंशाल्लाह, सुहेब, बहुत बड़ी अचीवमेंट, हमारे आइडल, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, द यस, गोट द गोट, द गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ना 900 गोल्स मार दिए भाई, 900 माशाल्लाह, गोल्स। माशाल्लाह। अ, मेरे एक दोस्त ने मुझे 1000 बताया, 1000 मारने हैं उसने इंशाल्लाह। अब यार वो अगर खेलता रहा ना वो मार भी लेगा, वो जिनका बच्चा, यार मुझे यकीन उसने नहीं बड़ा जबरदस्त उसने यार, खैर पहले इज अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसने एक तरह से पहले की भी एक तरह से मार दी। द एक ब्राजीलियन इंटरव्यू गोट। में, यस, यस, उसने ये बोला कि यार मैं 1000 गोल मारूंगा, लेकिन मेरे 1000 गोल वीडियो में होंगे। मतलब सबूत होगा कि लोग देख सकेंगे, हाँ इसने वाकई सबूत 1000 होगा। गोल मारे हैं। यार दैट वाज गुड यार। मतलब उसकी मेंटालिटी कुछ और है ना यार। देखो, इसको बहुत सारे ये लोग कहेंगे कि उसने डिसरिस्पेक्ट कर लिया पहले को, ठीक है, एरोगेंट डिसरिस्पेक्ट है की ये बात है, वो। लेकिन द मेन थिंग इज कि वो इस एज में भी आके ही हैज द डिटर्मिनेशन टू प्ले। वरना आजकल के प्लेयर्स तुम देख रहे हो, जैसे ही थोड़ी सी पीक बढ़ती है, उनको पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो वो फिर
उनका इंटरेस्ट नहीं रहता गेम में, लेकिन इसके यार पास पैसा भी है। प्लेयर्स को तो छोड़ो, मैं आई विल गो बैक टू मेसी एंड रोनाल्डो, मेसी वर्सेस हम्म, रोनाल्डो डिबेट में वापस जाऊंगा। अब मेसी जो अपने टीम के लिए खेलता है, नेशनल टीम के लिए, और जो अपने क्लब के लिए खेलता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यस, रोनाल्डो चाहे वो नेशनल टीम के लिए खेल रहा हो, या यस, अल नसर जैसे क्लब के लिए जिसका नाम भी आज से यस, 2 साल पहले कोई नहीं जानता था, कोई नहीं आता। उसके लिए खेल रहा हो, तो जमीन आसमान का फर्क है। पैशन इज रिमेन्स द सेम फॉर क्रिस्टियानो, इट्स नॉट द यस, सेम फॉर मेसी, or at यस, least no one can see it, but it's the passion is absolutely the same for Ronaldo. तो 2008-9 में जब मेसी और रोनाल्डो, मतलब रोनाल्डो की पीक आ गई थी आई थिंक, और मेसी वाज अबाउट टू पीक, उस जमाने में जब ये डिबेट स्टार्ट हुई क्रिस्टियानो वर्सेस मेसी की, तो जो तुमने बात की है ना अभी के रोनाल्डो की एरोगेंट कहेंगे लोग, या कहेंगे तकब्बुर कर रहा है ये वो, तो उस जमाने में ये कहते हैं कि रोनाल्डो इतना तकब्बुर वाला हम्म, बंदा है, और ये है, मेसी को देखो इतना हम्बल है, इतना डाउन टू अर्थ है। तो मैं उस वक्त से ये कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, रोनाल्डो इज द गोट। यस, एक यस, म, तुम्हारे, देखो, वी आर फॉर्चुनेट, कि हमने दोनों का दौर देखा, मेसी का दौर, रोनाल्डो का दौर। अगर हम किसी ऐसे को बताए ना जो उसको फुटबॉल ना देखी हो, और उसको बताएंगे रोनाल्डो ने क्या क्या किया और मेसी ने क्या क्या किया, कि किस किस तरह किया है, तो वो सर पकड़े बैठे हैं कि यार ऐसे प्लेयर्स भी होते थे। मतलब तुम यस, 10 साल तक बैलन और दो ही बंदे जीतते रहे आपस में, कोई और बेस्ट इन द वर्ल्ड बन ही नहीं सका। इसके अलावा रिकॉर्ड्स जो है 40 गोल। यार मैं अब देखता हूँ आजकल के प्लेयर्स को, जो पिछले 3-4 साल से, जब से मेसी रोनाल्डो इधर आया है और मेसी गया है बार्सिलोना छोड़ के, तो जो चीची मिलता है, चीची ट्रॉफी जो मिलती है, और हाईएस्ट गोल स्कोरर वाली ट्रॉफी, वो 20 गोल 25 गोल वालों को मिलती है। एंड कैन यू बिल्कुल। इमेजिन रोनाल्डो और मेसी 100 गोल? 50-50, साठ यार वो साठ गोल भाई। 97 गोल्स मारे थे ना किसी सीजन में। यस, नहीं, यस, यस, सॉरी यस। सॉरी सॉरी, टीम के थे टोटल, वो टीम के मतलब थे, 60 गोल। 60 थे। 60, एग्जैक्टली, 60। वो कोई मेसी की मजाक है भाई, 60 60 गोल। गोल मारना। और इट वाज नॉट लाइक वन सीजन, बेंजीमा ने एक सीजन में मारे थे 30 गोल, तो उसको बैलन डोर मिला था, 30-35 गोल। हम्म, हम्म, वरना ये लोग 50 गोल 45 गोल, मजाक मजाक में ना, नेक टू नेक चल रहे हैं। 50 मेसी ने मार यस, दिए, 55 रोनाल्डो ने मार दिए, यस, 60 रन यस। मेसी ने मार दिए, 58 रोनाल्डो, मतलब। एंड दे मेंटेन्ड इट फॉर 10 years। वो लिटरली वो वाली बात है कि एक दूसरे को पुश करते थे और एक दूसरे को लाइक आगे लेके जाते थे। तो गोट वाली डिबेट, तो मैं तो कहता हूँ भाई, दो बकरे हैं, देयर इज नो हम्म, वन गोट। यस, दो, यस, बोथ सही। ऑफ देम आर द गोट, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन देन अगेन, हमारे लिए क्रिस्टियानो नंबर वन गोट है। यार मैं एक और डिफरेंस बताऊं मेसी और रोनाल्डो में, जो मुझे श्योर लगती श्योर है सबसे बड़ी। श्योर। मेसी मेसी वाज बोर्न एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। सही है। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। रोनाल्डो ने मेहनत करके वर्ल्ड क्लास प्लेयर बात बना। बात खत्म, बात खत्म। यहाँ पे बात मैं खत्म। हमेशा मैं हमेशा से सेम एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स कहता हूँ। मेसी वाज गॉड गिफ्टेड, यस। मिराकुलस प्लेयर, कोई शक नहीं है इसमें। तो जो मेसी मेसी जब गोल करके सेलिब्रेट भी करता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज जस्ट सेइंग कि देखो मैं हूँ, हाँ, मैं मैं हूँ। मेसी हूँ, मैं हाँ, करता हूँ। लेकिन रोनाल्डो जब रोनाल्डो ने बचपन से रगड़ा खाया है, रगड़ा है अपने यस। आप को, and मतलब आज तक 40 साल का हो के भी ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ। और जब भी वो गोल करके सेलिब्रेट करता है ना, वो ये सेलिब्रेट करता है कि देखो मैं अभी भी कर रहा हूँ, एंड आई कैन हाँ। स्टिल। तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों की दूसरा पर्सनालिटी। दूसरा उसने किसी एक टीम में नहीं किया, उसने भाई डिफरेंट टीम्स में जाके वही लेवल दिखाया। इनफैक्ट एग्जैक्टली, अभी वो अल नसर में भी पिछले साल हाईएस्ट गोल स्कोरर था। हाँ 50 गोल्स प्लस यार, 39 हाँ। इज ओल्ड, गोल प्लस का उसका वो था, हालांकि सीजन मेसी मेसी जिस लीग में है, उस लीग में कुछ भी नहीं है। मेसी था। उसमें खेल ही नहीं पा रहा, इंजर्ड ही हो रहा है। इसका मतलब ये है ना कि वो इंटरेस्ट नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड एग्जैक्टली, वो तो है, पैशन लेकिन वो खत्म हो गया मेहनत उसका। नहीं है कि यार मुझे अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। वो मैं वही तो, इसीलिए तो मैंने बात की कि मेसी को तुम अर्जेंटीना के साथ खेलते हुए देखो, और मेसी को तुम लीग में देखो, चाहे वो हम्म। पीएसजी हो इससे पहले, या अब मायामी हो, इंटर मायामी। इंटर में मेसी ना ना होने के बराबर हो गया है। जबकि यस। रोनाल्डो फ्रेंडली खेलने भी जा रहा है जब पोर्टुगल से, तो वो इस तरह ग्राउंड में खेल रहा होता है कि अबे अभी इस वीकेंड पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो रहे थे, उसमें 2 गोल मारे यार। यस यस आई नो। और एक मैच में तो बिल्कुल पोर्चुगल वाज अबाउट टू लूज दैट गेम, और उसमें आके उसने एक गोल कर दिया।
और असिस्ट कर दिया, उससे गेम चेंज हो गया पूरा। सिंपली यार क्रिस्टियानो इज द गोट, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब। अब यूट्यूब पे भी आ गए हैं, यस। वो भी सही। यार ये तुम्हें क्या लगता है, ये पैसे के लिए आया होगा यूट्यूब पे या वैसे ही नहीं आया है बस? यार, मुझे लगता है किसी ने इसको डेयर कर दिया है। मुझे किसी ने कहा था शायद मिस्टर बीस ने इसको कहीं पे कुछ नहीं किया था, नहीं तो उसके बाद उसने स्टार्ट किया है। पता नहीं। यार, मिस्टर बीस वाला जो मैंने देखा था ना, वो ये था कि जब इसने अनाउंस किया कि मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, तो उसके लाइक 24 घंटे में 20 लाख 19 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे 24 घंटे में। तो हम्म। उस पे किसी ने कहा कि ऐसा लग रहा है क्रिस्टियानो विल ब्रेक मिस्टर बीस रिकॉर्ड। हम्म। तो उस पे मीम बनी हुई थी या असली में हुआ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो जो मैंने स्नैपशॉट देखा ना, उसमें मिस्टर बीस ने ट्वीट किया कि क्रिस्टियानो, इट लुक्स लाइक क्रिस्टियानो इज आफ्टर माय रिकॉर्ड, या क्रिस्टियानो इज गोइंग टू ब्रेक माय रिकॉर्ड, माय सब्सक्राइबर रिकॉर्ड। तो उस पे क्रिस्टियानो का रिप्लाई हुआ है, हु आर यू? बहुत ही आला। वो मतलब मिस्टर बीस जो है, पता नहीं 250 मिलियन कितने मिलियन उसके हाँ। सब्सक्राइबर है, उसको बोला हु आर यू? तो ये, और आला यार। पता है, अगर मैं लिटरली, मुझे मुझे ये लगता है कि वाकई अगर क्रिस्टियानो से आके पूछे ना कि तुम्हें पता है मिस्टर बीस कौन है, तो यही बोलेगा, ये कौन है मिस्टर हाँ, बीस? वो कौन है भाई? वो नहीं बिकॉज देखता, वो देखता ही नहीं है। डेडिकेटेड है हाँ। भाई। हाँ, वो एग्जैक्टली, वो डेडिकेटेड है डेडिकेटेड है। फुटबॉल के लिए। वो उसकी रात सोना, उठना बैठना सब फुटबॉल है भाई। यार मुझे उसके बेटे पे बड़ा अफसोस होता है, मगर क्रिस्टियानो यार जूनियर पे। वो खुद भी बोलता है, वो खुद भी बोलता है कि यार मेरी वजह से उसको बहुत शायद डिफरेंट तरीके से ट्रीट करें लोग। लेकिन उसमें टैलेंट तो है यार। वो छोटा सा होता था तब भी उसमें टैलेंट था। हो सकता है वो रोनाल्डो जितना बड़ा प्लेयर ना बन सके, और हर कोई उसे कंपेयर कर रहा हुआ उसकी अपने बाप की वजह से, तो उसका कैरियर शायद क्लिक ना कर सके उस तरह। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यार लेकिन मुझे उस पर अफसोस होता है, जितना उसको रोनाल्डो रगड़ता है ना, मतलब छोटा सा अरे था, भाई, उसको मीठा नहीं खाने दूंगा, जिम कर रहा है, ब्रोकली खिला जिम। रहा। ब्रोकली खिला रहा है उसको, प्रैक्टिस करवा रहा है उससे, चॉकलेट खाने पे गुस्सा, कोल्ड ड्रिंक पीने पे गुस्सा। मैं कह रहा यार, ये बच्चे पे जुल्म क्यों कर रहा है? अबे यार उसको मतलब फोन भी नहीं दिया हुआ यार, फोन भी नहीं देता। एग्जैक्टली 12 साल की उम्र में सिक्स पैक लेके घूम रहा है उसका बेटा। अच्छा, ये मतलब रोनाल्डो ने अभी 2 दिन पहले ही अपने पॉडकास्ट में जो रियो फर्डिनेंड के साथ था, उसमें उसने बोला कि मैं अपने बच्चों के साथ भी ना बहुत कंपेटिटिव हूँ। इनफैक्ट मैं उनको जीतने नहीं देता, पैडल में भी नहीं जीतने देता। वो कहता है अभी मैं गया हुआ था क्रूज पे कहीं, वहां पे पैडल में खेल रहा था, तो 2 दिन तक मेरे बेटे ने मुझसे बात नहीं की क्योंकि मैंने उसे हराया। और कहता ये है कि मैं मुझे अपने अपने बच्चों की यही चीज अच्छी लगती है कि वो भी कंपेटिटिव है, वो भी रोते हैं कि यार क्यों हराया तुमने। यार ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। पता है, मैं अपने बच्चों के साथ प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ आजकल ना। मैंने अपने बच्चों हाँ। को WWE का शौक चढ़ा दिया। वाह। तो अब हम प्ले स्टेशन में WWE का गेम वो इंस्टॉल करके अब वो खेल रहे होते हैं, तो मैं उनको हरा देता हूँ। और मेरे बेटे की तो आंखों में आंसू। अब क्या करने लगे दोनों, दो मिल जाते, मेरे दोनों बेटे हाँ। आपस में मिलके, दोनों मिलके मुझे मारते हैं, और खूब मारते हैं ना, खूब मारते हैं। बेशक वो ट्रिपल थ्रेट हो या वो टैग हाँ। टीम हो, वो मिलके, दोनों मिलके मुझे मारते हैं कि बाबा को खड़े भी नहीं होने देना। जब मैं इधर पड़ा हुआ होता हूँ खून में लथपथ कोने पड़ा हुआ, तो फिर आपस में लड़ेंगे। जैसे ही मैं उठा, दोनों आ जाएंगे, इसको मारो वरना ये हमें हरा देगा। ये तो मेरे घर में चल रहा होता, लेकिन पता नहीं अब क्या, किस तरफ अच्छा, चलेगा। रोनाल्डो रोनाल्डो फर्स्ट सेलिब्रिटी भी बन गया ना जिसके अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 1 बिलियन व्यूअर्स। ओह यस, 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स यार, अक्रॉस मतलब दुनिया है पूरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया फॉलो भाई, कर। 7 बिलियन यार लोग हैं दुनिया में। बच्चे कितने होंगे उनको माइनस कर लो, पीछे बचते ही इतने होंगे यार। ऐसे ही है यार, ऐसे ही है। चलो, वी विश हिम द बेस्ट। अल्लाह करे वो 1000 गोल पूरे करे यार, मतलब मजा इंशाल्लाह। आएगा देखने में। कभी कभी लगता है बहुत खींच लिया, बस कर दे, लेकिन फिर होता है कि नहीं यार, जब तक एटलीस्ट परफॉर्म तो कर रहा है। हाँ। मेसी हिटर्स तो बनाए एटलीस्ट, मैसी। मेसी फॉलोअर्स। एनीवेज, यार एक लास्ट अपडेट थी, इसके साथ ही हम खत्म करते हैं शो को। सुना है कि नताशा साहिबा फ्री हो गई हैं, क्या अपडेट है मेरे इस ख्याल बारे में में आप? अभी 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 उनकी बेल नहीं हुई शायद। लेकिन उनको जो यार मैंने फैमिली सुना थी, था। जो लवाहिकीन थी, लवाहिकीन ने बेसिकली उसको अल्लाह के नाम पे, कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने, अल्लाह के नाम पे उसे माफ कर दिया। अब इसके पीछे। लवाहिकीन की स्टोरी ये थी कि एक भाई था बड़ा, जिससे घर वालों की बातचीत नहीं होती थी, हम्म।
और एक बहन थी जो शादी होके अपने घर की जा चुकी थी और अम्मा-अब्बा थे। तो अब्बा और बेटी तो मर गए, बाकी बची अम्मा और वो भाई जिससे घर वाले बात नहीं करते थे। तो माफ़ किसने किया, ये सवाल है मेरा। यार ये अब खुदा जानता है कि क्या सीन हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर हाई प्रोफाइल सीन था। आई होप कि यार कोई उनको प्रेशराइज करके काम ना कराया हो। अगर कराया तो यार दैट इज रॉन्ग, लेकिन शायद उन्होंने वाकई यार दिल से माफ कर दिया, क्या कह सकते हैं। यार मसला वो है कि गलती वाले को, गलती करने वाले को माफ़ किया जाता है ना। अब किसी ने हम्म। अगर इस तरह से मारा है, नशा में टुन हो के, मैथ के नशे में, और इस तरह हो के उन्होंने टुन हो के मार दिया किसी को, तो मेरे ख़्याल से अगर घर वाले माफ़ भी कर दें तो हुकूमत के वक़्त को माफ़ नहीं करना चाहिए। दे शुड मेक एन एग्ज़ाम्पल आउट ऑफ इट, दियत भी पे यस। करवाएँ और एटलीस्ट 6 से 8 महीने की सज़ा, 6 से 8 महीना कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी सज़ा देनी तो चाहिए उनको, बिल्कुल। ताकि बड़ों को भी ये एहसास हो कि भाई हमारी हर गलती माफ़ नहीं की जा सकती। अ, यस, कुछ डर तो पैदा हो कहीं पे। डर तो बता, एवरीथिंग शुड हैव अ कॉन्सिक्वेंस। राइट। खत्म हो गया मेरे पास सोएब, तुम्हारे पास कुछ है? नहीं, आई डोंट थिंक इसको सो, रैप अप मेरा करते हैं, काम है। रैप इसको अप रैप कर अप लो। करते हैं। शुजा और फरहान को, शुजा को तो नहीं, अल्लाह ताला उसको सब्र दे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो ही विल बी बैक। और फरहान को अच्छे से गालियाँ देते हैं फ़ोन, ये रिकॉर्डिंग बंद करके। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक देखा। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और अपने कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ मेरा मज़ाक मत उड़ाना। अल्लाह हाफ़िज़। बेगम ने दिखाया था पाकिस्तानी ड्रामा, जो शादीशुदा है वो समझ सकते हैं इस बात को। अल्लाह हाफ़िज़।